Hello students, today we will do our fourth lesson of the Flamingo book, that is The Rat Trap. Its writer is Selma Lagerlöf, who is a Swedish writer. She wrote a very interesting lesson which is related to the our present system or reality. Now let's we discuss our summary. This story is about a poor man who made small rat traps of wire. ये कहानी एक ऐसे गरीब आदमी की है जो छोटी छोटी रैट ट्रैप्स चूहेदानी बनाता था वायर तारों से. ही वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता, सेलिंग दीज रैट ट्रैप्स, इन चूहेदानी को बेचने के लिए. बट ही कुड नॉट अर्न इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट्स. बोथ एंड मीट्स इट्स ए प्रोवर्ब. ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, जिसका मतलब है कि जीवन यापन करना या अपना गुजारा चलाना. बट ही कुड नॉट अर्न इनफ टू मेक, यानी कि वो इतना नहीं कमा पाता था जिससे कि अपना गुजारा चला सके. सो ही हैड टू बेग एज वेल एज रिसोर्ट टू पैटी थेफ्ट्स. उसे क्या है इसके लिए बेग, या तो भीख मांगनी पड़ती थी या फिर एज वेल एज इसके साथ साथ पैटी थेफ्ट्स, या उसे छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी. हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. उसके कपड़े रैग्स फटे हुए थे या चीथड़े थे. हिज चीक्स वर संकन. उसके गाल चिपके हुए थे, अंदर धसे हुए थे. एंड ही हैड ऑफन टू रिमेन हंग्री. और उसे कई बार तो भूखा भी रहना पड़ता था. हिज लाइफ वाज सैड. उसकी जिंदगी उदास भरी थी. एंड मोनोटोनस, नीरस थी, यानी मीन्स विदाउट एंजॉय. वन डे वाइल सेलिंग रेड ट्रैप एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड. एक बार जब वो चूहेदानी बेच रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया. ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक ए रैट ट्रैप. तो उसने सोचा कि ये पूरा संसार क्या है, एक चूहेदानी की तरह है. इन ए रैट ट्रैप, इस चूहेदानी में, द रैट इज कोट व्हेन इज अट्रैक्टेड टू दी बेट, देन ही ट्राइज टू ईट इट. यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया है बेट. बेट का मतलब होता है खाना, लालच. यानी कि हम चूहेदानी में क्या करते हैं, चूहे को फंसाने के लिए एक लालच देते हैं, कुछ खाना लगाते हैं. उस यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसने, बेट. तो देखिए इन रैट ट्रैप, इस चूहेदानी में चूहे को फंसाया जाता है जब वो क्या है, एक खाने से आकर्षित होता है, खाना या मांस का टुकड़ा इससे आकर्षित होता है. जब उसे खाने की कोशिश करता है तो फंस जाता है. इन द सेम वे, इस तरह से ही द वर्ल्ड सेट्स बेट्स फॉर पीपल. इस तरह से इस संसार भी क्या करता है, लोगों को फंसाने के लिए कुछ लालच देता है. दीज बेट्स आर, अब ये लालच किस प्रकार से हैं, रिचेज अमीरी, जॉय खुशी, शेल्टर सहारा देना, फूड भोजन देना, एंड क्लोथिंग कपड़ों का लालच. इन सब लालच के द्वारा हम क्या करते हैं, अमीर लोग गरीबों को फंसाते हैं. व्हेन ए पर्सन इज टेम्प्टेड, जब एक व्यक्ति टेम्प्टेड लालच में आ जाता है, टुवार्ड्स दीज बेट्स, इन वस्तुओं के प्रति, ही इज कोट लाइक ए रैट. तो एक क्या है, अपने आप को चूहे की तरह पकड़ा हुआ समझता है. द पैडलर थॉट दैट लाइफ हैड नेवर बीन काइंड टू हिम. पैडलर, अब ये जो रेड ट्रैप है इसको पैडलर कहा गया है. पैडलर मीन्स जो फेरी वाला. अब इस फेरी वाले की जिंदगी उसे ऐसा लगा कि कभी भी दयालु नहीं रही है, उसकी जिंदगी उसके प्रति कभी भी एंजॉयबल नहीं रही है. दिस वर्ल्ड वाज जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप टू हिम. ये संसार क्या है, एक चूहेदानी की तरह है. वन डार्क इवनिंग ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड विद ग्रेट डिफिकल्टी. एक अंधेरी रात में, शाम में, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह सड़क किनारे चल रहा था, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल भरे कदमों के साथ. ही नोटिस्ड ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड. उसने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी सड़क किनारे बनी हुई है. ही नॉक्ड ऑन द डोर. उसने दरवाजे पर खटखटाया. एन ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम. एक बूढ़े आदमी ने उसका स्वागत किया. ही वॉज ए क्रॉफ्टर विदाउट वाइफ. यहाँ पर क्रॉफ्टर का मीन्स लेंगे कि जो व्यक्ति छोटी मोटी जमीन पर, यानी थोड़ी जमीन पर खेती करता है. ही वॉज ए क्रॉफ्टर विदाउट वाइफ, यानी वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी ना तो पत्नी थी और चिल्ड्रन, ना ही बच्चे थे. द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. तो वो आदमी इतना खुश हुआ कि आज मुझे क्या है, एक व्यक्ति मिला है बात करने के लिए, इससे क्या होगा, उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा. ही फेड द पैडलर एंड प्लेड ए गेम ऑफ कार्ड्स विद हिम अंटिल बेड टाइम. उसने क्या किया, उस पैडलर को, उस फेरी वाले को भोजन भी करवाया और रात को सोने के टाइम तक वो कार्ड्स की गेम भी खेले. द ओल्ड मैन टुक हिम दैट ही हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रामसो आयरन वर्क्स. तो उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वह काम किया करता था रामसो आयरन वर्क्स, एक लोहे की फैक्ट्री में, जिसका नाम क्या था, रामसो. नाउ ही अर्न इज लिविंग बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क. अब उसने बताया कि वो सिर्फ अब क्या जीवन
जीने का सोर्स है उसके पास, अब सिर्फ एक गाय है, उसका गाय का दूध बेचकर वो क्या अपना जीवन जीता है। ही सेड दैट द प्रीवियस मंथ ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनोर इन पेमेंट। उसने बताया कि पिछले महीने उसने क्या किया, उसकी आमदनी हुई 30 क्रोनोर। ये एक करेंसी है क्रोनोर, ये है स्वीडन कंट्री की करेंसी क्रोनोर। तो उसने क्या किया, पिछले महीने ही 30 क्रोनोर उसने कमाए थे। द ओल्ड मैन शोव्ड हिम द मनी विच ही केप्ट इन ए लेदर पाउच हंग ऑन ए नेल इन दी विंडो फ्रेम। तो उस ओल्ड मैन ने उसे जो पैसे दिखाए, उसको क्या किया उसने, एक लेदर के थैले में, चमड़े के थैले में डालकर उसे क्या है, हंग ऑन दी नेल इन द विंडो फ्रेम, विंडो की खूंटी के साथ टांग दिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ द मैन लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। अगली सुबह दोनों ही आदमी क्या है, उस झोपड़ी से दोनों ही एक ही समय पर निकल गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द पैडलर केम बैक टू द हाउस। वो फेरी वाला फिर से वहां घर पर वापस आया। ही वेंट टू विंडो, वो खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, उसने खूंटी को तोड़ा। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को, थैले को निकाल लिया। ही टुक आउट ऑफ द मनी, उसने उसमें से पैसे निकाले। एंड हंग द पाउच बैक इन इट्स प्लेस, और उस थैले को वापस लटका दिया। देन ही वेंट हिज वे, तब वो अपने रास्ते चला गया। With the stolen money in his pocket, it was not safe for the peddler to walk on the public highway. अब जो उसने पैसे चुराए थे, उसे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इन पैसों को लेकर इस पब्लिक हाईवे, सड़क के रास्ते से नहीं जाना चाहिए। सो ही टर्न्ड ऑफ द रोड, उसने उस सड़क को छोड़ दिया। टर्न्ड ऑफ छोड़ देना। इनटू ए फॉरेस्ट, और वो जंगल में चला गया। लेटर इन द डे ही गोट इनटू अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। तो दिन के समय उसे ऐसा लगा कि वो एक बहुत बड़े और उलझन भरे जंगल में आ गया है। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। वो चलता रहा जब तक क्या जंगल की समाप्ति नहीं होगी। नाउ ही फेल्ट दैट द वर्ल्ड वाज रियली ए बिग रैट ट्रैप। अब उसे महसूस हुआ कि संसार बहुत बड़ा क्या है, चूहेदानी की तरह है। द मैन ही हैड स्टोलन वॉज द बेट एंड ही हैड बीन ट्रैप्ड। वो आदमी जिसकी क्या है, उसने पैसे चुराए थे, बेट लालच से भरी जो वस्तु थी वो चुराई थी, वो भी क्या है, फंस गया है। डार्कनेस वाज डिसेंडिंग, अंधेरा छा रहा था। इट वाज लेट इन दिसंबर एंड द फॉरेस्ट वाज गेटिंग कोल्ड। अब दिसंबर का समय था और जंगल में भी ठंड हो रही थी। When he had lost hope for survival, he heard a sound. जब उसे अपने जीने की उम्मीद खत्म होती दिखाई दी, तब उसे एक आवाज सुनी। It was the sound of hammer strokes. उसे क्या है, हथौड़े की प्रहार, चोट की आवाज सुनाई दे रही थी, हथौड़े के पीटने की आवाज सुनाई दे रही थी। कमिंग फ्रॉम ए आयरन मिल, एक लोहे की फैक्ट्री में से। ही गोट अप, वो उठा। एंड मूव्ड विद डिफिकल्ट टुवार्ड्स द साउंड, और बहुत मुश्किल भरे कदमों के साथ उस आवाज की तरफ चला। द रेड ट्रैप सेलर रीच्ड एट रामसो आयरन वर्क्स एंड एंटर्ड इट। अब जो ये चूहे बेचने वाला फेरी वाला था, वो उसी रामसो आयरन वर्क्स, उसी फैक्ट्री में पहुंचा जहां वो क्रोफ्टर काम करता था। एंड एंटरेट, और अंदर एंट्री की उसने। द ब्लैक स्मिथ लुकड एट हिम विद इनडिफरेंस। अब उस लोहार ने, जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा था, उस लोहार ने उसकी तरफ अजीब ढंग से देखा। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे देयर फॉर द नाइट विच वॉज ग्रांटेड बाय द चीफ ब्लैक स्मिथ। उसने, यहाँ पर ही का मतलब फेरी वाला, रेड ट्रैप, उस फेरी वाले ने आज्ञा मांगी, क्या वो आज रात को यहाँ रुक सकता है। और ये परमिशन एक बड़े पोजीशन पर रहने वाले ब्लैक स्मिथ ने, लोहार ने उसे दे दी। आफ्टर सम टाइम द आयरन मास्टर हु ऑन द मिल केम फॉर हिज नाइटली इंस्पेक्शन। तब थोड़ी देर बाद उस फैक्ट्री के मालिक वहां आया, जो कि क्या है, रात को हमेशा निरीक्षण करने के लिए आता था। ही सा द पेडलर हु वाज इन रैग्स। उसने उस पेडलर को, फेरी वाले को देखा, जो कि क्या था, हु वाज इन रैग्स, फटे हुए कपड़ों में था। ही मिस्टूक द पेडलर फॉर एन ओल्ड एक्यूटेंस। एक्यूटेंस मीन साथी। उसे गलती हुई कि जो ये पेडलर है, जो फेरी वाला है, ये शायद उसका पुराना मित्र है, नील्स ओल्फ, जिसका नाम नील्स ओल्फ है। ही वंडर्ड व्हाई द ओल्ड फ्रेंड वाज इन रैग्स। तो उसे हैरानी हुई कि उसका पुराना मित्र इन फटे हाल में कैसे है। द पेडलर हैड नेवर सीन हिम। पैडलर ने, तो फेरी वाले ने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा था। नो डिड ही नो हिज नेम, ना तो वो उसका नाम जानता था। बट ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट ही वॉज रनिंग इनटू बैड लक। लेकिन उसने ये बताया कि ये उसका बुरा समय चल रहा है। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब
जो फैक्ट्री का मालिक था उसने उससे कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। मतलब कि क्या है कि वो जो आयरन मास्टर है वो गलती क्या कर रहा था कि वो एक सोचता था कि जो फेरी वाला है वो किसी आर्मी की रेजिमेंट में था और उसने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया। देन दी आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस फॉर द क्रिसमस ईव। तब उस आयरन मास्टर ने उस फेरी वाले को, रेड ट्रैप को, अपने घर पर क्रिसमस का उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया। बट द पैडलर डिड नॉट वांट टू फॉल इनटू एनी फ्रेश ट्रबल। लेकिन जो पैडलर था वो किसी और नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। सो ही एम्फेथेटिकली रिफ्यूज टू गो विद हिम। इसलिए उसने दृढ़तापूर्वक, कहीं कठोरता से मना कर दिया कि वह उसके साथ नहीं जाएगा। द आयरन मास्टर हैड ए यंग डॉटर नेम एडला। उस फैक्ट्री के मालिक की एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम था एडला। ही थॉट दैट हिज डॉटर माइट परस्यूड हिज ओल्ड फ्रेंड टू स्टे विद देम। उसने सोचा कि उसकी बेटी शायद उसे मना ले अपने ओल्ड फ्रेंड को घर ले जाने के लिए। सो ही वेंट होम, इसलिए वह घर गया एंड ब्रॉट हिज डॉटर, अपनी बेटी को लेकर आया। एडला लुक्ड एट हिम कंपेशेटली। तो उस एडला ने उसकी तरफ उत्सुकतापूर्वक देखा। शी रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू हर होम। उसने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो उसके घर आ जाए। एट लास्ट द रेड ट्रैप सेलर एग्रीड एंड वेंट विद देम। तो आखिरकार वो जो रेड ट्रैप था वो मान गया और उसके साथ घर चला गया। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस। और अगले दिन क्या थी? क्रिसमस की ईव थी, उत्सव था। द सर्वेंट हैड बैथ हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। नौकरों ने क्या किया? उसके बाल काटे, उसे नहलाया, उसकी शेव की, दाढ़ी बनाई। व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम ही लुक्ड एट हिम इन ब्रॉड डे लाइट। जब आयरन मास्टर वहां आया उसने दिन के समय में उसे देखा। नाउ ही रियलाइज दैट ही हैड मिस्टेकन एंड दैट मैन वॉज नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड। तब उसे एहसास हुआ कि ये जो व्यक्ति है वो मेरा पुराना मित्र नहीं है। ही थंडर्ड एट हिम। वह उस पर गरजा, चिल्लाया। एंड आस्क्ड हिम हु ही वाज। और उसे चिल्लाया और कहा कि तुम कौन हो। ही थ्रेटेंड टू कॉल दी शेरिफ। शेरिफ मीन्स पुलिस। तो उसने उसे धमकी दी कि वह पुलिस को बुला देगा और उसे पकड़वा देगा। बट द पैडलर सेड दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट। लेकिन पैडलर ने कहा कि ये उसकी गलती नहीं। ही हैड नॉट ट्राई टू डिसीव एनीबडी। उसने उसे कहा कि मैंने कभी भी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। डिसीव, धोखा देना। एट दिस द आयरन मास्टर आस्क्ड हिम टू गो अवे। तब इस बात पर आयरन मास्टर ने उसे कहा कि तुम यहां से चले जाओ। बट द आयरन मास्टर्स डॉटर वांटेड द पैडलर टू स्टे विद देम दैट डे। लेकिन जो आयरन मास्टर, जो फैक्ट्री के मालिक की बेटी थी, वो चाहती थी कि वो फेरी वाला हमारे साथ ही उस दिन रहे। शी सेड दैट दे लेट हिम स्टे एंड एंजॉय ए डे ऑफ पीस। उसने बताया कि हम इस व्यक्ति को यहाँ पर एक दिन रहने देंगे और सुकून भरा दिन व्यतीत करने देंगे, शांति भरा। दे शुड नॉट चेज अवे अ मैन whom they had promised invited to enjoy the Christmas Eve। वे उस आदमी को इसलिए नहीं भगाएंगे क्योंकि हमने इसे वादा किया था कि हम इस क्रिसमस के दिन को सेलिब्रेट करेंगे उसके साथ। देन शी आस्क्ड हिम टू सिट डाउन एंड ईट। तब उसने उसे कहा कि यहाँ हमारे साथ बैठो और खाओ। इन द इवनिंग द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड। और शाम के समय क्रिसमस के पेड़ पर लाइटिंग की गई, जगमगाया गया। ही थैंक्ड एवरीबडी। उसने सबका धन्यवाद किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च फॉर द क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च में गए क्रिसमस की मतलब कि एंजॉयमेंट करने के लिए। द रेड ट्रैप सेलर वाज स्टिल स्लीप। और उस समय तक रेड ट्रैप क्या था? अभी तक सोया हुआ था। एट चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर केम टू नो दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु सोल्ड रेड ट्रैप्स। और चर्च में आयरन मास्टर और उसकी बेटी को पता चला कि एक व्यक्ति क्रॉफ्टर, उस बूढ़े किसान की को लूट कर चला गया है, जो कि क्या है? एक चूहेदानी बेचता है। दैट न्यूज मेड एडला सैड। इस खबर से एडला क्या है? उदास हो गई। हर फादर वॉज अफ्रेड दैट द रेड ट्रैप सेलर माइट हैव स्टोलन ऑल देयर सिल्वर स्पून्स इन देयर अब्सेंस। तब उसके पिता को यह डर लगा कि रेड ट्रैप हमारी अनुपस्थिति में हमारे सिल्वर के, चांदी के बर्तन उठाकर चोरी कर चला गया होगा। बट द वैलेट टोल्ड देम दैट द पैडलर हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम। लेकिन उस वैलेट, नौकर ने आकर उन्हें बताया कि वो रेड ट्रैप जो है यहाँ से चला गया लेकिन कुछ भी लेकर नहीं गया। रैदर ही हैड लेफ्ट ए लिटिल पैकेज फॉर द गर्ल। बल्कि इसकी बजाय वो एक छोटा पैकेट लड़की के लिए छोड़ कर गया है।
शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप इन द पैकेज। उसने देखा कि इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा रैट ट्रैप है, चूहेदानी है। इनसाइड द पैकेज देयर वर 3 10 क्रोनोर नोट्स एंड अ लेटर। और उस पैकेट के अंदर, उस चूहेदानी के अंदर 3 वही क्रोनोर के नोट थे जो उसने चुराए थे, और एक पत्र भी था। इन दिस लेटर ही थैंक्ड हर फॉर बीइंग सो नाइस। और उसने उस लेटर में लिखा था, धन्यवाद पत्र लिखा था कि वह उसे नाइस टू हिम, उससे इस तरह से बर्ताव करने के लिए धन्यवाद करता है। एज इफ ही वॉज रियली कैप्टन, जैसे कि वो वास्तव में एक कैप्टन हो। ही डिड नॉट वांट हर टू बी ट्रबल विद ए थीफ ऑन क्रिसमस, इसलिए वो और मुसीबत नहीं चाहता एक चोर के रूप में इस क्रिसमस की शाम को। ही रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू द ओल्ड ग्रोफ्टर, उसने निवेदन किया कि वह इस पैसे को उस बूढ़े किसान को लौटा दे। ही रोट दैट द रैट ट्रैप वाज ए क्रिसमस प्रेजेंट टू हर, और यह भी कहा कि ये जो चूहेदानी है इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में तुम्हें क्या है, मेरी तरफ से गिफ्ट के रूप में है। इसलिए वो क्या वहाँ से चला गया। तो देखिए ये कितना इजी लेसन था कि रैट ट्रैप, जो कि इसके राइटर सेल्मा लेगरलोफ ने एक रियलिटी पे बेस्ड पे बताया है कि इस संसार में भी क्या है, एक इंसान दूसरे को फंसाने के लिए क्या है, बेट, एक लालच का इस्तेमाल करता है। और एक संसार, ये संसार भी क्या है, एक चूहेदानी की तरह है, जो कि क्या है, एक दूसरे को फंसाने का काम किया जाता है। सो ये बहुत इजी लेसन था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट।